Hello बच्चों, let's see the question. The question is the pollen tube usually enters the embryo sac. यहाँ पे बोल रहा है जो pollen tube है वो embryo sac में usually कैसे enter करता है. Option A is through one of the synergids. Option B is by directly penetrating the egg. Option C is between one synergid and central cell. And option D is by knocking off the antipodal cells. तो यहाँ पे अगर हम लोग pollen tube growth की बात करें तो यहाँ पे जो पॉलन ट्यूब का जो ग्रोथ होता है वो किस तरह से होता है. तो यहाँ पे जो पॉलन ट्यूब ग्रोथ होता है ये होता है थ्रू स्टाइल. स्टाइल जो होता है वो फीमेल्स में प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पे जो पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होता है वो होता है थ्रू स्टाइल एंड इट रीचेस द माइक्रोपाइलर एंड. यहाँ पे ये माइक्रोपाइलर एंड जो है वहां पे ये पहुंचता है ग्रो करके. तो ये हम लोग बोल सकते हैं इट रीचेस द माइक्रोपाइलर एंड. अगर हम लोग यहाँ पे अब माइक्रोपाइलर एंड की बात करें तो यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक का जो माइक्रोपाइलर एंड होता है, यहाँ पे जो माइक्रोपाइलर एंड होता है ऑफ द एम्ब्रियो सैक, उसमें यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है. तो इस माइक्रोपाइलर एंड में जो है टू सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं. टू सिनर्जिड्स आर प्रेजेंट अलॉन्ग विथ वन एग सेल. और यहाँ पे एक एग सेल जो होता है वो प्रेजेंट होता है. ये जो सिनर्जिड्स होते हैं इनमें यहाँ पे फिलीफॉर्म अपैरेटस जो होता है वो प्रेजेंट होता है. फिलीफॉर्म अपैरेटस जो होता है वो इन सिनर्जिड्स में प्रेजेंट होता है. तो ये फिलीफॉर्म अपैरेटस जो होता है इसका काम क्या होता है कि ये यहाँ पे गाइड करता है पॉलन ट्यूब को. तो हम लोग बोल सकते हैं इट गाइड्स द पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द एग. तो यहाँ पे ये जो है पॉलन ट्यूब को गाइड करता है टुवर्ड्स द एग. यहाँ पे ये जो पॉलन ट्यूब है हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर ये जो पॉलन ट्यूब होता है ये एंटर करता है एम्ब्रियो सैक में. इट एंटर्स द एम्ब्रियो सैक थ्रू वन ऑफ द सिनर्जिड्स. तो ये एक सिनर्जिड से यहाँ पे एंटर करता है थ्रू वन ऑफ द सिनर्जिड्स. और यहाँ पे जो सिनर्जिड्स में फिलीफॉर्म अपैरेटस प्रेजेंट होते हैं वो इसको टुवर्ड्स द एग जो है वो डायरेक्ट करते हैं. तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो यहाँ पे ऑप्शन ए में लिखा है थ्रू वन ऑफ द सिनर्जिड्स. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. I hope you understood it well. Best of luck.